हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। लास्ट तक वीडियो में ज़रूर देखना। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। आप सबको 2026 की बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ कि मेरी जो विशेज़ हैं आप पूरी फैमिली को ज़रूर दीजिएगा, राइट। और सबको बहुत अच्छा जो ये नया वर्ष है 2026 आप सबके लिए बहुत हेल्दी रहे और वेल्दी भी रहे, यही हमारी कामना रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल न्यूज़ अगेन, आज तो मार्केट क्लोज रहेगा। इंडिया मार्केट ही ऐसा मार्केट है जो आज ओपन है। आई थिंक वन ऑफ द यूनिक मार्केट्स। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर क्लोज टुडे, बट ओवरऑल मार्केट्स जो हैं, अगर इंडियन मार्केट कल तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक पॉजिटिव पे बंद हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर की डिस्कशंस काफ़ी हो रही हैं, तो सिल्वर एक ठीक ठाक करेक्शन पे मतलब जिस तरह का रैली हुआ है, तो 9% गिरा है एक दिन में, तो $80 से ऑलमोस्ट $70 पे आ गया है, राइट। गोल्ड भी गिरा है 4 पॉइंट मतलब 4330 पे आ गया है। एंड इवन द अदर मेटल्स, राइट, जो कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम जो काफ़ी बड़े थे, सब में थोड़ी थोड़ी गिरावट जो है उसमें आई है। अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग थॉट प्रोसेस से भी बोल सकते हैं, और एक मतलब अलग तरह का ग्रोथ काफ़ी सारे मेटल्स में देखा गया है। तो वो एक रिलीफ रैली टाइप्स भी ये किया जा सकता है। इसका कोई रीजंस क्यों है क्या नहीं है, ये बहुत टफ है टू से, राइट। मतलब अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो गोल्ड ऑलमोस्ट 64% रिटर्न दे चुका है, सिल्वर 150% रिटर्न दे चुका है, अगर हम 2025 की बात करेंगे तो इसका रीजंस जो है फाइंड आउट करने की, इतना क्यों बढ़ा और कितना क्यों गिरा है, इट्स बहुत डिफिकल्ट है। बट यस, डेफिनेटली एक स्क्वीज जो बोला जाता है, मतलब फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एटलीस्ट सिल्वर में जो बात हो रही है कि फिजिकल सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो है चाइना उसमें प्ले कर रहा है। दे आर द बिगेस्ट प्लेयर, अगेन 60 to 70% दे होल्ड सिल्वर ग्लोबली। तो वो सब फैक्टर्स जो है डेफिनेटली एक प्ले जो है इन सब चीज़ों में कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज मेटल्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। बट देर हैज़ बीन अभी सब अब सम रिलीफ, वो क्या कहते हैं ऑन दिस। एंड अगर हम बाकी बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ हमेशा जो मैं बोलता हूँ, ब्रेंट जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है, $60.9 पे क्रूड ऑयल है, राइट। तो विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, which has been in the 2025 perspective, and I hope this stays in 2026 as well, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेजरली थी। बाकी हम और इंडिया स्पेसिफिक थोड़ी सी चीज़ें में चले जाएं तो काफ़ी सारे ऑटो कंपनीज ने अब जीएसटी का काफ़ी अच्छा मतलब उनको बेनिफिट हुआ जीएसटी कट्स का। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, अब थोड़ा उसमें पैसे कमाने की बात हो गई है। तो बट अगेन टिपिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेज प्राइजेस इन जनवरी। तो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने प्राइस हाइक्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं, राइट। जैसे हुंडई ने कहा कि भाई 0.6% हम प्राइस हाइक करेंगे। बट टाटा मोटर्स ने भी कहा है कि हम करेंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज अप टू 3% तक मैंने हमने जो जितना भी नंबर देखा है, मैंने मर्सिडीज बेंज देखा 2% बोला, बीएमडब्ल्यू बोला कि भाई हम अप टू 3 करेंगे, रेनॉ ने बोला 2% के अराउंड करेंगे। तो सबने एक मतलब 0.5 to 3% के बीच में एक प्राइस राइज अनाउंस किए हैं, राइट। अगेन मतलब जैसा मैंने बोला ये हर साल होता है, ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है। दिस इज लाइक एवरी ईयर टिपिकली इट हैपेंस, एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम दे हैव लिटिल बिट मार्जिन बेटर, राइट, बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट्स एज वेल। बाकी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस किए हैं, तो विच हैज़ बीन सेम। तो उसमें उन्होंने कुछ इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज नहीं किया है। पीपीएफ को अराउंड वही 7.1%, सीनियर सिटीजन 8.2%, सुकन्या समृद्धि 8.2%, राइट। तो वो टिपिकली वैसा ही उन्होंने रखा है। एनएससी को 7.7, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को 7.4, किसान विकास पत्र 7.5% पे ही वो मतलब सेम ही उन्होंने उसको रखा है। अब इवन तो इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे हैं, मतलब तो दैट इज मतलब थोड़ा ये गवर्नमेंट एक तरह से ये बेनिफिट्स, मेरे को लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें, मतलब कि थोड़ा सा एक बेनिफिट जो है इसमें दिए जाने की कोशिश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड है भी, और एक थोड़ा सा पॉलिटिकल भी ये चीज़ें थोड़ी रहती हैं, इनको इंटरेस्ट रेट कम करना। बट इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, राइट। तो बट उसके बाद भी किस इन सब इंटरेस्ट रेट में काफ़ी टाइम से स्मॉल सेविंग में गवर्नमेंट ने कोई छेड़खानी नहीं की है, कम नहीं किया है, दैट्स अ गुड न्यूज़।
और कुछ अगर हम बात करें तो बैंक एन हाँ मतलब एफ आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, राइट, हाफ ईयरली, वो आई थी, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी भाई। एक तो बैंक एनपीए वो कह रहे हैं कि और इम्प्रूव हो सकते हैं। अभी जो है ग्रॉस एनपीए सितंबर 2025 में 2.1% पे है 46 मेजर बैंक्स के, राइट। तो मतलब उन्होंने यही बोला है कि भाई ये जो है ये कम भी हो सकते हैं, एट 1.9% भी जा सकते हैं मार्च 2027 तक, और बढ़ भी सकते हैं अगर एक एडवर्स स्ट्रेस सिनारियोज में। दे आर सेइंग कि इट कैन राइज टू 3.2% से लेके 4.2% तक भी, राइट। एंड मतलब फ्रैंकली टिपिकली थोड़ा बहुत बढ़ना इज गुड फॉर द इकोनॉमी, मतलब वो बैंक्स रिस्क ले रहे हैं, कॉर्पोरेट्स आर टेकिंग लोन्स फॉर, वो केपेक्स करेंगे, तो मतलब ये टिपिकली थोड़ा बहुत एनपीएस, राइट, इन बैंकिंग सिस्टम इज गुड। बहुत ज्यादा अगेन वो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बट लिटिल बिट एनपीएस इन द बैंकिंग सिस्टम मीन्स कि एक डिसेंट रिस्क लिया जा रहा है बैंक्स द्वारा, राइट। और कॉर्पोरेट्स भी जो है वो अपने केपेक्स में रिस्क ले रहे हैं। अब एवरी रिस्क कैन नॉट बी सक्सेसफुल, राइट, बट वो रिस्क ले रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी है। तो दैट्स व्हाट द बेसिकली आरबीआई इज ट्राइंग टू डू एज वेल। और उन्होंने अपनी एफएसआर में एक और चीज बोली, स्टेबल कॉइन के ऊपर बहुत बात हुई थी अभी यूएस में, राइट। तो उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए हैं, राइट। तो उन्होंने कहा है, तो मैं एग्जैक्ट थोड़ी कुछ स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। आरबीआई मेंटेन्स अ कॉशियस स्टैंस ऑन क्रिप्टो एसेट्स इंक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग सोवरन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेफगार्ड मॉनेटरी सोवरेनिटी अमिड ग्लोबल शिफ्ट्स एंड प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई हम मतलब दे आर नॉट ए बिग फेवर ऑफ स्टेबल कॉइन्स एंड क्रिप्टो अदर क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है। और इसलिए उनको सोवरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेटअप करना है, दैट्स व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज, राइट। तो उन्होंने ये भी बोला, आरबीआई स्ट्रांगली एडवोकेट्स दैट कंट्री शुड प्रायोरिटाइज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, राइट, सीबीडीसी, जो मतलब आरबीआई भी ट्राई कर रही है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के ऊपर भी काफी सारे पायलट्स चल रहे हैं अलग अलग। तो ओवर प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन्स, जो यूएस में जो लॉ पास हुआ था, राइट, अभी रिसेंटली, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ। तो उसमें प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन्स को मतलब थोड़ा सा बोनस या बेनिफिट्स देने की बातें वहां पर हुई थी, राइट। तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है कि वी आर एडवोकेटिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओवर प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन्स टू मेंटेन ट्रस्ट इन मनी, preserve financial stability and design next generation payment infrastructure that is faster, cheaper and secure, right? So that's what मतलब इनका जो व्यू है on crypto and stable coins, right? So that they are very very clear, they are telling about it, ठीक है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, अगेन कल वोडाफोन का आई एम श्योर काफी सारे लोगों ने न्यूज देख लिया होगा, 15% क्रैश हुआ था। तो मतलब यही था कि देर वॉज अ मीडिया रिपोर्ट ऑन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फ्रीजिंग वोडाफोन आइडियाज एजीआर ड्यूज टू 87,695 करोड़ रुपीज। तो वो कुछ बेनिफिट दिए गए, बट अगेन मार्केट शायद उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट। एंड इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट कल जो है स्टॉक में आई है। तो आई थिंक मोर द एनालिसिस द एनालिस्ट विल डू, एंड देन आई थिंक वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। बाकी गिग वर्कर्स की स्ट्राइक वगैरह के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हो रही है लास्ट एक दो दिन से कि न्यू ईयर ईव पे दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह के जो गिग वर्कर्स हैं जो हमें डिलीवरी करते हैं, राइट। तो वो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन है, बट अगेन आई थिंक द कंपनीज हैव स्टेप्ड इन, दे आर सेइंग कि दे विल गिव हायर इंसेंटिव्स, ठीक है, कि न्यू ईयर ईव पे तो आप मुझे बताना कि इफ देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम ऑन न्यू ईयर ईव, बट मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला, बट इफ एनीवन फेस्ड समथिंग तो लेट मी नो अबाउट इट, सो विल नो। बट देन अगेन दे हैव, मतलब कंपनी एक्चुअली पहले ही बोला कि भाई हम पीक और पे आउट बढ़ा देंगे और 3,000 रुपीज़ तक आप एक दिन में कमा सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट जो है कंपनी ने दी है। टाटा पावर ने एक एस डी एफ वी एन्स का 1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन कर दिया। 1 गीगावाट, तो इट्स अ बिग सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में, जो एस पी एस सी सी पी एस सी है ना, एस जे वी एन लिमिटेड करके कंपनी है, उसके लिए उन्होंने एक 1 गीगावाट का सोलर प्लांट बनाया है। बागमानी ग्रुप करके है एक, आई थिंक बैंगलोर बेस्ड ग्रुप है, रियल्टी फर्म बागमान ग्रुप। उन्होंने रीट का आईपीओ फाइलिंग के लिए पेपर फाइल ड्राफ्ट किया है, 4,000 करोड़ रुपए का रीट फाइलिंग आईपीओ वो किया है। 3,000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आई थिंक करंटली 5 रीट्स आई थिंक लाइव हैं। ये भी एक ऑफिस पार्क, ऑफिस बिजनेस के हिसाब से ही रहेगा। आई थिंक नेक्सस सिर्फ एक मॉल बेस्ड रीट है, बाकी सारे ऑफिस बेस्ड रीट है, और ये भी आई थिंक उसी थॉट प्रोसेस बनाएगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर रीट्स टू बी कमिंग बिकॉज ऑफ थोड़ा सा गाइडलाइंस इंप्रूवमेंट और चीज़ें थोड़ा कंप्लायंस इंप्रूवमेंट्स। एंड अभी क्या है कि विद कोविड बिहाइंड अस एंड नाउ वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो रिड्यूसिंग, तो कमर्शियल रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा एक अच्छा ग्रोथ
एटलीस्ट ओवरऑल दिख रहा है, तो मार्केट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड अबाउट दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ओयो, राइट, ओयो कंपनी के बारे में काफी सब लोगों ने सुना है, कुछ ने पॉजिटिव कुछ ने नेगेटिव, राइट, बट उनकी पेरेंट कंपनी प्रिज्म जो है, उन्होंने ड्राफ्ट आईपीओ फाइल कर दिया है, कॉन्फिडेंशियल रूट से किया है। कॉन्फिडेंशियल रूट मतलब पता है ना आपको क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रूट अभी एक ऑप्शन दिया है सेबी ने कि भाई वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं होगी, जो ड्राफ्ट जो आईपीओ फाइल होगा वो बाद में ही होगी, तो उसमें ही बेसिकली किया है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि $7 to $8 बिलियन की वैल्यू रहेगी कंपनी की आईपीओ के बाद, मतलब जो आई पब्लिक ऑफर आ रहा है जिसपे, और मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। Q1 FY26 में 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने किया है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी ने किया है। बाकी सोलर इंडस्ट्री कल स्टॉक बढ़ा भी था, अगर उस पे आया था कि दे हैव वॉन ऑर्डर वर्थ ऑफ 1746 करोड़ रुपीस। सोलर इंडस्ट्रीज आपको पता ही है, एक केमिकल कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ा डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और डिफेंस में अच्छा उनका ग्रोथ भी चल रहा है, राइट। सो दैट हैज़ बीन द मेजर न्यूज़ ओवरऑल। एज अ सेट कि न्यूज टिकल स्लो है, छुट्टियां चल रही हैं, आई एम श्योर कल परसों से चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी एंड वी विल गेट मोर न्यूज़। तो अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये नॉलेज सेक्शन मुझे मिला। तो रियल, तो मतलब ये एक्सचेंज रेट अभी काफ़ी इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, राइट। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, हमने भी वीडियो बनाया था मैंने और परिमल ने कि क्या हुआ है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो सब काफ़ी हमने डिस्कशन किया था। आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे मतलब यज्ञा के परिमल वाले चैनल पे है जहाँ तक याद है मुझे। ठीक है, तो उसमें मतलब तो इसके ऊपर थोड़ा सा और आई वॉज रीडिंग एंड एवरीथिंग, तो आई केम अक्रॉस दिस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो मेरा थॉट यही था कि ये 90 का नंबर क्या है। अब रिलेटिव टू, अभी लोग बोलते हैं ना कि भाई मतलब 15 साल में कि डबल हो गया, 20 साल में डबल हो गया, जो भी नंबर है कि भाई 45 था कभी अब डबल हो गया, अरे अरे अरे, तो इन्फ्लेशन का भी तो इम्पैक्ट है, ग्लोबल ग्रोथ का भी तो इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें भी तो हमें समझनी है ना। तो मतलब तो मेरे को कोई इंडिकेटर नहीं समझ आ रहा था कि राइट तो क्या है, तो ये चीज़ मुझे मिली, तो आई थिंक दिस इज अ डिसेंटली गुड इंडिकेटर विच आई थॉट कि देखो, तो ये एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इंडिया वर्सेस अ ब्रॉड बास्केट। तो इंडिया का एक्चुअल में इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, अक्रॉस, अब डॉलर के अगेंस्ट नहीं, हम जैसे डॉलर के अगेंस्ट टीम देखते हैं, बट ओवरऑल बास्केट के अगेंस्ट जब देखें हम, तो और कितना बुरा रहा है और हम उसके मुकाबले कैसे हैं, तो ये इंडेक्स है, राइट। तो ये 100 के हिसाब से, मतलब इन्होंने अपना, मतलब 2020 में ये इंडेक्स 100 था, तो उस हिसाब से अब ये चीज़ें उन्होंने वो पॉजिटिव नेगेटिव पहले किया है और आगे किया है। तो आप देखेंगे तो मतलब हम जैसे 96 में हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई थी रिलेटिव टू एवरीवन एल्स, राइट। तो दिस वाज अ बैड टाइम, राइट। सिमिलरली 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में तो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो, बहुत अच्छे लेवल पे थी 2006-7 में, और बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई। फिर वापस 2011-12 में एक अच्छे लेवल पे आई, फिर 2013 के आसपास बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई, राइट। एंड देन इट अगेन अप्रिशिएटेड, मतलब रिलेटिव, अगेन दीज आर ऑल रिलेटिव अप्रिशिएट। आप कहोगे यार अप्रिशिएट तो नहीं है, अप्रिशिएट मतलब बाकी करेंसीज के मुकाबले, राइट, तो ओवरऑल बास्केट के मुकाबले। अब ये बास्केट क्या है, इन्फ्लेशन नंबर्स वगैरह ये सब देखते हैं, ठीक है। तो फिर देन इट अप्रिशिएटेड एंड देन इट अप्रिशिएट, तो अभी जो है एक्चुअल में ये 2000 हुआ है, मतलब अगर हम ये 2018-19 में भी इतना डिप्रिशिएशन तो पहले भी हुआ है, तो अगर हम पहले का देखें तो इट इज नॉट बैड, राइट। वी आर स्टिल एट राइट व्हाट 95, तो उस हिसाब से देखें तो मतलब हम तो 83-84 इंडेक्स पे भी आए हुए हैं। तो तो बेसिकली क्या होता है ना, कई बार वो क्या रिलेटिवली देखनी होती है कि हम कितना बुरा कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ अगर हम पहुंच रहे हैं तो मतलब आई थिंक इट इज लाइक, इट्स लाइक वी आर इनटू सम प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा लगता है मुझे, राइट। ये सब नंबर जो है अगर जैसे 90 के नीचे जा रही है, तो इट मीन्स अगर आप देखेंगे टिपिकली वी वर इन सम प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, मेजर या तो कुछ क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो उस तरह का कुछ था, राइट। बट अदरवाइज आप देखेंगे तो दिस इज लाइक, हाँ ये अब मतलब कोविड से पहले भी इस तरह का थोड़ी चीजें हुई थी, तो दिस इज अगेन नॉट गुड, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा है, बट अगेन वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज प्रोज एंड कॉन्स टू इट, बट वी हैव टू सी इन दिस ओवरऑल रिलेटिव, तो दिस इज अ गुड नंबर। तो ये रिलेटिव इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं, टाइप करेंगे गूगल पे तो वेबसाइट्स पे अलग अलग कंट्रीज का आप देख सकते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर वी आर। तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा डेटा, आई थॉट आई विल शेयर विद यू कि इस तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ बैड currently the currency is, right, relative to everyone else. So that is all guys, I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए। आई एम रियली सॉरी थोड़ा छोटा बनाया वीडियो आज, बट आई एम अज्यूमिंग दैट क्या कहते हैं, आज न्यू ईयर है तो सबको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से आप सबको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे फाइनेंशियल प्लान्स, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को नहीं देखा है हमारी वेबसाइट पे, तो ज़रूर देखिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे जो नॉर्मल
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है। वही ट्रांसपेरेंट व्यू, वही जो हमारा थॉट प्रोसेस है, अनबायस्ड थॉट प्रोसेस, वही चीज़ कोशिश करी है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम रखें। ठीक है, तो ज़रूर अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप ईमेल और फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद दोस्तों।